गुज़िश्ता रात 10:21 पर ईरान की जो कौमी खबर रसां एजेंसी है उसकी वेबसाइट के ऊपर एक खबर नुमदार होती है और वो खबर बताती है कि ईरान ने अब से चंद लम्हे पहले, चंद मिनट्स पहले पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान में सब्ज़ पहाड़ी के मुकाम को टारगेट किया है और ये जो टारगेट किया है वो मिसाइल भी मारे हैं और ड्रोन से हमला भी किया है। ईरान की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये जो टारगेट है इसका मकसद था वहाँ पर मुबैना तौर पर जैशुल अदल के जो हाइड आउट्स थी, उनके दफातर थे या उनकी पनाहगाहें थी, उनको टारगेट किया गया है। और ये जो जैशुल अदल है ईरान के मुताबिक ये ईरान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अब ये जब खबर आती है तो उसके ऊपर हम तवक्को ये कर रहे थे कि पाकिस्तान फौरी तौर पर इसका रिस्पांस देगा, लेकिन ऐसा हुआ कि तकरीबन 3 घंटे के बाद तकरीबन 1:15 बजे, रात के 1:15 बजे पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने ईरान के जो सफारतकार हैं उनको बुलाकर एक एहतजाजी मरासला दिया है, एहतजाज किया है ईरान से कि ईरान ने पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो ये इब्तदाई रिस्पॉन्स था। उसके बाद आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट क्या हुई है कि पाकिस्तान की जो तर्जमान है वजारत ख़ारजा की मुमताज़ ज़हरा बलोच, उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान अपने सफ़ीर को जो कि तेहरान में तैनात हैं उनको वापस बुला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ईरान के जो सफ़ीर हैं वो इस वक्त चाबहार में हैं, यानी कि वो पाकिस्तान से ईरान में गए हुए हैं, चाबहार के इलाके में गए हुए हैं। उनके बारे में कहा गया है कि वो पाकिस्तान में ना आए, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो मुअत्तल हो गए हैं, टेंशन जो हैं वो बढ़ गई हैं। इस हवाले से जो दोनों मुल्कों की जो टेंशन है इसका आगाज़ तो 1947 में ही हुआ। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और ईरान ने जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था तो इनकी तरफ से कोई खुशगवार वेलकम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे जो ताल्लुकात थे ईरान के साथ बड़े आइडियल ताल्लुकात रहे। रज़ा शाह पहलवी के दौर तक बड़े ही आइडियल ताल्लुकात रहे और रज़ा शाह पहलवी के दौर का जब ख़ात्मा हुआ तो इमाम ख़मीनी उन्होंने 1979 में ईरान के अंदर वो एक मजहबी इनकलाब लेके आए, एक ईरानी शिया इस्लाम का इनकलाब लेके आए। जब ईरान में इमाम ख़मीनी इनकलाब लेके आए थे तो उस वक्त 1979 में सोवियत जो वार है वो अपने अरूज के ऊपर थी। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान जो है वो जंग लड़ रहा था। बाद में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान एक गैर एलानिया जो अलायंस है वो अमेरिका और सऊदी अरब के साथ था। सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और ईरान के अंदर जब शिया इनकलाब आया या शिया तब्दीली आई, हुकूमत की नई तब्दीली आई, तो 80s और 90s का इरा जो है वो पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस का इरा भी जाना जाता है, यानी कि शिया सुन्नी फसादात भी यहाँ पर हुए। पाकिस्तान में कुछ ऐसी तंजीमें बनी, मिसाल के तौर पे बाद में सिपा साहबा बनी जिसके काउंटर में ईरान ने एक तंजीम को सपोर्ट किया, इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके बाद इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिपा मोहम्मद यहाँ पर बनी। तो 80s में और 90s में उसका अरूज रहा। तो 90s में जो अरूज था दोनों सेक्टेरियन आउटफिट्स का, जो सिपा साहबा के जो लोग थे वो ईरानी इंटरेस्ट को यहाँ पर टारगेट करते थे और जो ईरानीज़ थे वो टारगेट किलिंग किया करते थे पाकिस्तान में, यानी कि जो उनकी अस्करियत पसंद तंजीमें थी। जो सरहद का इलाका है यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है वो बलूचिस्तान के इलाके से मिलती है। यहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी हुआ करती थी। दोनों तरफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एक्टिवली उनके जो नुमाइंदे हैं वो मूव करते रहे हैं। साल 2016 में जो अफ़गान तालिबान के सरबराह हैं मुल्ला मंसूर अख्तर, जून 2016 में वो ईरान से निकले थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बलूचिस्तान में आए थे और वो जा रहे थे वापस अफ़गानिस्तान में जब उन्हें अमरीकी ड्रोन का निशाना बनाया था। तो ये जो बलूचिस्तान का एरिया है यहाँ पर एक अनरेस्ट रही है। ईरान की तरफ से ईरान की जो आर्मी है जिसको पासदाराने इनकलाब भी कहते हैं, ईरानी रेवोल्यूशनरी फोर्स भी कहते हैं उसको, वो पाकिस्तान के इलाकों में माजी में आती रही है और यहाँ पर लिमिटेड नौयत के ऑपरेशन भी करती रही है जिसका ज़्यादा पाकिस्तान में इल्म नहीं था। साल 2014 में और साल 2017 में ईरानी हुकाम ने
पाकिस्तान को धमकियां भी दी थी, पब्लिकली आके धमकियां दी थी कि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करेंगे, और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान शायद किसी किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, जो कि ईरान में अनरेस्ट चाहती हैं। पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है, उसके पड़ोस में ईरान का सूबा सीस्तान है, और सीस्तान में जो सुन्नी जो अक़लियत है ईरान की, वो इकट्ठी होती रही है, और वो ईरान की जो शिया हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ भी एक्टिव रही है। तो ईरान के अंदर जब कोई वाक़या होता है तो उसका इल्ज़ाम वो ये लगाते हैं कि शायद उसके पीछे पाकिस्तान है। 22 अप्रैल 2019 को उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, वो ईरान गए थे एक आला सतही वफ़द के हमरा, और उनके साथ जो आज के आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो भी वहाँ पर गए थे। और आसिम मुनीर ने वहाँ पर एक वाक़या भी हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीर की थी ईरानी जो सरबराह हैं उनके साथ मिलके, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो ईरान में हैं, पाकिस्तान में अनरेस्ट करती हैं, और कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो ईरान में अनरेस्ट करती हैं, तो हमें मिलकर उनका खात्मा करना चाहिए था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की शायद नीयत इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो पाकिस्तान की जो ISI के जो चीफ थे उस वक्त जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने इस बात का ख्याल जाहिर किया कि ये बातें एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर सकती हैं। और वही बात है कि आज उसी पुरानी वीडियो को बहुत सारे लोग हक में भी इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब के, और बहुत सारे लोग मुखालफत में भी कर रहे हैं। ये खुल के बात की गई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, लेकिन वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स शायद इसकी इजाज़त नहीं देते थे। जो उस वक्त के ISI चीफ थे, उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया था। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की कोई नीयत ख़राब थी, और मैं ये भी नहीं समझता कि उस वक्त के जो ISI चीफ हैं उनकी कोई नीयत ख़राब थी। दोनों का नुक्ता नज़र था जो शायद अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त था। मामला यहाँ पर नहीं रुका, मामला आगे बढ़ा, और हमने देखा कि ईरान जो है, ईरान के साथ हमारी जो टेंशन है वो रही है। अभी ताज़ा तरीन टेंशन उस वक्त हुई है, उसका पस मंज़र भी बड़ा दिलचस्प है। ईरान के एक खुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, हसन कमी उनका नाम है, वो अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान में मौजूद थे। कल तक वो पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से उनकी मुलाकात हुई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं, वज़ारत ख़ारजा में उनकी मुलाकातें हुई हैं, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त डिवोर्स में हैं। वहाँ पर डिवोर्स में साइड लाइन्स के ऊपर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हाथ मिलाया है। होना तो ये चाहिए था कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता, और ईरान इस तरह का इंतहाई इक़दाम ना करता, लेकिन ईरान की तरफ से ये इक़दाम आया। हालांकि एक आला सतही वफ़द था, वो भी यहाँ पर मौजूद था। पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर्स हैं उनके दरमियान 8 जो मार्केट्स हैं वो कायम, बिज़नेस मार्केट्स जो हैं वो कायम हो चुकी हुई हैं, तिजारत भी होती है। इस सारे मामले में इस सारे अमल को नुकसान पहुँचेगा। अल्टीमेटली ये किसी सूरत में भी इस खित्ते के हक़ में नहीं है। ईरान ऑलरेडी ही, ईरान पर इल्ज़ाम है कि वो इराक़ के अंदर, यमन के अंदर और गज़ा के अंदर बाज़ जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। मिस्र के अंदर भी बाज़ अस्करियत पसंद तंजीमों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम है। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ये जो मामला हुआ है उस पर बड़ी अनरस्ट पाई जाती है।